भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखा है। इन शब्दों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में कौन सी छवि उभरती है वो सोचिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम। रमो, लागुब, रंगती। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी छवि उभरती है? शायद कोई भी नहीं। वह इसलिए क्योंकि यह शब्द जो यहाँ पे लिखे गए हैं वह अर्थहीन है, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सार्थक ध्वनि देते हैं यानी सार्थक ढंग से लिखते हैं तब उनके अर्थ कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे रमो का हमने जब मोर लिखा तो मोर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक मोर का इमेज बन जाता है यानी मोर की तस्वीर बन जाती है। उसके बाद गुलाब, गुलाब शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में गुलाब की छवि बन जाती है। लेकिन जब हम लागुब बोलते हैं तो गुलाब की कोई छवि हमारे दिमाग में नहीं बनती है। वैसे ही तिरंगा का भी जब हम तिरंगा बोलते हैं तो तिरंगा की छवि हमारे दिमाग में छा जाती है। इस प्रकार हम व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीक़ों को सीखते हैं। इसलिए भाषा की व्यवस्था समझने के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। उन निश्चित चिन्हों को प्रयोग करके जब हम लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। और जब हम इन लिपियों का प्रयोग करके वाक्य, शब्द या फिर वर्ण का निर्माण करते हैं तो वह वर्ण, वाक्य, शब्द जो है वो सही है या गलत है इसका पता हमें व्याकरण से चलता है। तो व्याकरण का काम है भाषा के अशुद्ध रूप को हटाना और शुद्ध रूप को अपनाना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है। चलिए कुछ उदाहरणों के साथ हम समझते हैं। 5 आदमी उधर जा रही थी। ये क्या है? गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? 5 आदमी उधर जा रहे थे। वैसे ही दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। ये गलत वाक्य है। सही क्या है? तीनों लड़कियां खाना बना रही हैं। यह वाक्य सही है या गलत है इसका पता हमें व्याकरण से ही चल सकता है। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है वैसे ही प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण भी होता है और वह उस व्याकरण के नियमों अनुसार लिखा जाता है। अब हम व्याकरण के भाग पढ़ेंगे। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लेखन की विधि के विषय में विचार किया जाता है। यानी वर्णों के जो बनावट है, जो उनका उच्चारण है, लेखन की जो विधि है उस पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। यानी शब्द की जो बनावट है, किस आधार पर उसके भेद किए जाते हैं, उत्पत्ति का क्या स्रोत है, ये सारे विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार यानी इसमें हम वाक्य के निर्माण के बारे में विचार करते हैं। हिंदी में वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। इसमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें वाक्य की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है।